नमस्कार साथियों, एमवीवी क्लासेस 3.0 में आज आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए जो विद्यार्थी एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या जिन्होंने फॉर्म अब तक अप्लाई नहीं किया है, उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा, आप जल्द से जल्द फॉर्म अपना अप्लाई कर दें, क्योंकि साइट पर बहुत अधिक लोड होने के कारण एसएससी की वेबसाइट तक ओपन नहीं हो रही है। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि आप 8 तारीख तक का वेट ना करें। 8 तारीख को साइट हो सकता है क्रैश हो जाए, साइट हो सकता है ना चले, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आज हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको मैं आज इंग्लिश के हैं डे 4 जो हमारा है, आज हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का विद्यार्थियों आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे पैसिव वॉइस, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल निम्न स्तर से। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव का ट्रांसलेशन करते हैं, चेंज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम अपना रूल नंबर 1 देखेंगे कि सब्जेक्ट जो दिया होगा एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट दिया होगा उसको आप क्या चेंज किस में बदलेंगे? ऑब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट दिया गया होगा उसको आप बदलेंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो दिया जाएगा उसको आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। मेन वर्ब में क्या करना है साथियों? थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मेन वर्ब में क्या करना है? थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले जब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले आपको वाई का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले वाई का प्रयोग करना होगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और स्क्रीनशॉट की सहायता से आप बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है साथियों, ये चारों जो रूल्स हैं डियर, वो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ और समझें इसके बारे में, थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट कह लें, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं। तो थोड़ा उसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले समझ लो कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है सिंपल प्रेजेंट का। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे डियर, प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि मैंने आपको बताया, और वाई लिखने के बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट। मैं कुछ यहां पर आपको सिखा रहा हूं, ये आप लिख लेना कि ही जो है, ही को जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम बन जाएगा, सी का हर हो जाएगा, आई अगर दिया गया हो तो मी बना देना, और यू हमेशा यू रहता है। दे यदि दिया गया है तो दे जो है वो चेंज होता है देम में, और वी जो है चेंज हो जाता है अस में। ठीक है डियर, ये लिख लेना आप, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जब समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। लिखिए, सी सिंग्स अ सॉन्ग। चलो डियर, इसको चेंज करते हैं। कैसे करेंगे चेंज? सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और लिखना आपको क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा था सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में ध्यान से देखिए, ए सॉन्ग जो है यही तो आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, और सबसे पहले लिखना क्या है? सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे अ सॉन्ग। समझ में आ रहा है साथियों? यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। चलिए, सब्जेक्ट लिख लिया हमने ए सॉन्ग, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। ये स्ट्रक्चर किसका है? पैसिव वॉइस का। और ये किसका है? एक्टिव का।
चलिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है इज, आर या एम में से कोई एक। तो आप समझ लीजिए, ऊपर वाले सब्जेक्ट को देख के कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना होगा। आपको ध्यान रखना डियर, ऊपर वाले सब्जेक्ट को देखकर कभी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हम अपना जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट बनेगा, इस सब्जेक्ट को देखकर ही अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ए सॉन्ग जो है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ए सॉन्ग के अनुसार इज, आर, एम में से क्या यूज हो जाएगा? इज यूज हो जाएगा। इज, आर, एम के बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब ये सिंग दी गई है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। संग लिखने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होने के बाद बाय लगाना है, तो लगाएंगे बाय। ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या दिया गया था? सी दिया गया था। सी जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? हर बन जाएगा। समझ में आया साथियों? अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक में नोट कर लें। चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे। यू प्ले क्रिकेट। चलिए अब इसको चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट को उठा के क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिकेट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। इज आया के बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डियर? प्लेड। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद वाई। ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यू जो है, आप यहां देखिए, यू जो है जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू जो है वो यू ही रहेगा। समझ में आ रहा है डियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल। अब यदि निगेटिव होता तो इज, आर, एम के बाद में ही नोट लग जाता। क्या हो जाता? इज, आर, एम के बाद नोट लग जाता। यहां आपको किस प्रकार देंगे सेंटेंस? आई डू नॉट कुक द फूड। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द फूड को। फूड सिंगुलर होगा तो इज आ जाएगा, और इज, आर, एम के बाद ही तो मैंने बताया नोट लगाने के लिए, तो आप यहां नोट का यूज कर लेंगे। थर्ड फॉर्म लगाना होगा नोट के बाद, तो थर्ड फॉर्म कुक का क्या हो जाएगा? कुक्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाय लगाना है, तो आप बाय लगाएंगे, और आई जो है, आई यहां देख लीजिए, आई को किसमें चेंज करेंगे? मी में। तो ये आपका हो गया मी। समझ में आ रहा है डियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे, अपने नोटबुक में नोट करते रहे, आपको हेल्प हो जाएगी। एक्सरसाइज जरूर करनी होगी, आपको सॉल्व इनका प्रैक्टिस करनी होगी। कल की जो हमारी वीडियो होगी वो प्रैक्टिस सेट होगा। आज जितना पढ़ा देंगे, जितने भी टेंस पढ़ जाएंगे ऐसे बॉयज, उनका कल प्रैक्टिस होगा। तो आप जुड़े रहें, हमारी वीडियोस लगातार आप देखते रहें यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं। अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए मेहनत करते रहिए। चलिए, वी डू नॉट सेल द वेजिटेबल्स, तो द वेजिटेबल्स जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको उठा के बनाएंगे हम सब्जेक्ट। तो द वेजिटेबल्स, अब सब्जेक्ट हो गया, इज, आर, एम में वेजिटेबल्स आ गया है, बहुत सारा है तो क्या हो जाएगा? आर आ जाएगा, प्लूरल हो गया ना। तो इज, आर, एम के बाद में आपका क्या करना है? नोट का यूज करना है डियर। नोट लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेल जो है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा सोल्ड। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद वाई का प्रयोग करना है, और वाई के बाद आपको यूज करना होगा ऑब्जेक्ट। और आप जानते हैं अच्छे से कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट है वी, और वी को क्या हो जाएगा? अस में बदला जाएगा। ठीक है साथियों, आप अपने पूरे रूल्स का आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में। अब देखिए इसमें क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जहां कॉन्टिन्यूअस आ जाए वहां आप समझ जाइए कि इस सेंटेंस में आईएनजी का प्रयोग होगा। कॉन्टिन्यूअस में जहां भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड यूज हुआ है उस सेंटेंस में आईएनजी का प्रयोग जो है वो कंपलसरी है। अब यहां आप समझ जाइए, जिस सेंटेंस में आईएनजी का प्रयोग हुआ हो पैसिव वॉइस में, वहां बीइंग का प्रयोग कंपलसरी है। ध्यान से समझने वाली बात है। आईएनजी का प्रयोग जहां है वहां क्या हो जाएगा? वॉइस में बीइंग। चलिए एक एग्जांपल देखेंगे। आई एम फ्लाइंग अ काइट, आई एम फ्लाइंग अ काइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट ये हमें आई मिल गया, इज, आर, एम में से एम मिल गया, मेन वर्ब में आईएनजी लगनी थी तो फ्लाइंग हो गया, और ऑब्जेक्ट में काइट मिल गया। अब हम वॉइस बनाते, पैसिव वॉइस करते हैं, चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या?
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अ काइट, तो उठा के हम ले आएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे ए काइट। चलिए सब्जेक्ट हमने अपना लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इज आर एम। तो अब देखो ऊपर तो एम का यूज हुआ है और ऊपर एम का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वहां उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या था? आई था। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ए काइट है, और ए काइट के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम का नहीं बल्कि इज का यूज करना होगा। अब देखिए इज आर एम में से हमने इज का प्रयोग कर लिया डियर, आगे बढ़ेंगे। इज आर एम के बाद बीइंग का यूज करना है तो हम यूज करेंगे बीइंग। तो अ काइट इज बीइंग, बीइंग का यूज करने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लॉन। थर्ड फॉर्म के बाद वाई लगाना है तो यहां लगाएंगे वाई, और ऑब्जेक्ट है तो आई जो है चेंज हो जाएगा मी में। चलिए थोड़ा एक एग्जांपल और देखेंगे। यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग मी। अब ऑब्जेक्ट मी है तो मी को उठा के आप सब्जेक्ट लाएंगे। जब आप आई को उठा के उधर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? मी बन जाता है। अब हम मी को उठा के यहां लाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। और आई के साथ में यूज क्या होगा? अब होगा आई के साथ में यूज एम का, तो आई एम। एम के बाद बीइंग यूज करना है तो हो जाएगा बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट। थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद क्या? वाई का प्रयोग करेंगे डियर, वाई। और यू जो है आप जानते हैं डियर कि यू जो है वो हमेशा यू ही रहता है। अब इसमें अगर नेगेटिव देखना चाहें कि नेगेटिव किस प्रकार बनेगा, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी तो उनमें मैंने बताया है कि जब दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो तो बीच में नॉट का प्रयोग होता है। इज आर एम प्लस बीइंग, तो इनके मध्य में नॉट का प्रयोग। चलिए एक एग्जांपल इसका भी देखेंगे। We are reading the Ramayana. We are reading the Ramayana. तो जब सॉरी नॉट लगाना भूल गए तो we are not reading the Ramayana। अब हम ऑब्जेक्ट जो है हमारा द रामायणा, इसको उठा के बनाएंगे सब्जेक्ट द रामायणा। रामायणा वन है, एक है, सिंगुलर है ना, तो इज, रामायणा इज। अब इज आर एम का यूज हो गया और बीइंग के बीच में ही तो नॉट का यूज करना है, तो यहीं पर इज नॉट बीइंग। और रीड का थर्ड फॉर्म जो है वो रीड ही रहता है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करना है डियर, और ऑब्जेक्ट जो है वी का क्या हो जाएगा? अस। यदि आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को लाइक कर दें, तैयारी कर सके, चालू कर दे। हेलो, अब आपको हम बताने जा रहे हैं डियर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस है जाएब, सब्जेक्ट प्लस है जाएब, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दी गई होगी और ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे इसका तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस है जाएब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे, और है जाएब के बाद आप क्या यूज करेंगे? बीन का यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर वही सेम टू सेम है। चलिए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द स्पून्स जो हमारा है इसको उठा के बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो द स्पून्स। अब स्पून्स के अकॉर्डिंग हैज एब में से क्या आएगा भाई? ऊपर तो ही है ना डियर, तो ही सिंगुलर होता है तो उसके साथ में हैज का यूज हुआ है। अब हमारा जो सब्जेक्ट बना है बॉयज का, पैसिव बॉयज का, इसका है स्पून्स, बहुत सारा प्लूरल हो गया ये, तो इसमें क्या यूज होगा? हैव का प्रयोग होगा। किसका होगा? हैव का। हैज हैव के बाद आप यूज करेंगे बीन का, और थर्ड फॉर्म दी गई है स्टूडेंट तो इसी को लिख लेंगे, और उसके बाद वाई का प्रयोग करेंगे। वाई के बाद ऑब्जेक्ट जो है ही जो अपना क्या हो जाएगा? हिम बन जाएगा। एक एग्जांपल और देखेंगे। दे हैव कॉट अ बॉल, कॉट अ बॉल। अब देखिए ए बॉल जो दिया गया है उसको उठा के हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऊपर हैव है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट हम देखें तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज करना होगा। हैज के बाद बीन का यूज करना है, तो ए बॉल हैज बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉट जो है वो थर्ड फॉर्म ही दिया गया है तो वही लिख लेंगे कॉट। बाय का यूज करेंगे और क्या हो जाएगा? देखा डैम। नेगेटिव की बात करें तो दो वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब यहां भी दी गई है तो इनके मध्य में नॉट आ जाएगा। तो एक फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया आपका, सेकंड एग्जांपल ये, और एक हो जाएगा आपका निगेटिव वाला एग्जांपल। वी हैव नॉट
we have not eaten the food। साथियों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखते रहें। हमारे चैनल पर आपको कोई भी विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर बात होते हुए आप नहीं देखेंगे। हम केवल और केवल पूरा टाइम, जितना टाइम भी आपका लेते हैं उतना टाइम हम आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी समझाने का कोशिश करते हैं। कोई आपको मोटिवेशन और वो सब वाली बातें जो है उसके लिए हम दूसरी वीडियो बना लेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको केवल और केवल आपके टॉपिक पर ही बात करेंगे। द फूड को उठा के हम क्या बनाएंगे बेटा? सब्जेक्ट बना लेंगे, द फूड। और क्या हो जाएगा? हैज में से फूड कैसा है? सिंगुलर, तो हो जाएगा हैज नॉट बीन। मैंने क्या बताया आपको कि जब दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके मध्य में नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग। द फूड हैज नॉट बीन। ईटन का थर्ड फॉर्म तो ईटन ही होगा ना, ईटन थर्ड फॉर्म ही है। और उसके बाद क्या करना है? बाय और वी का क्या हो जाएगा? अस। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद।